हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम राकेश सिंह तोमर है, आपका एक्सेलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में रैप्टरस वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक जो है मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आर्टिकल्स की चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब मैं यहाँ रखा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और साथ में जैसा कि मैं आप सबको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था, आज मैं आप सबको बताऊँगा। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं आज जो चीज़ पढ़ाऊंगा आपको ए एन का प्रयोग पढ़ाऊंगा, कहाँ पर ए एन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हूँ। टॉपिक क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी विभिन्न प्रकार से संबंधित लोगों से कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उसी की मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि टोटल यहाँ पर 9 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों से क्या लिखा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी विभिन्न प्रकार के लोगों से संबंधित वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ? मोनोलिंगुअल। जैसा कि पता होना चाहिए, ये जो मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल होता है, अकेला होता है मोनो। और मैं यहाँ क्या लिखा हूँ? मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक भाषा बोलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल कहते हैं, यानी ए मैन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ए मैन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज। अब देखिए, ये आपका पूछा हुआ है, आपका टेट एमपीटेट में पूछा हुआ है कि ऑप्शन में दिया था ए मैन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो एक भाषा बोलता हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल। मोनो मतलब अकेला, लिंगुआ मतलब भाषा यानी लैंग्वेज। एक भाषा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? ए मैन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल। फिर इसी तरह क्या है आपका है? बाईलिंगुअल। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, जैसे मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो। तो यहाँ मैं क्या लिखा हूँ? बाईलिंगुअल। इसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो दो भाषा बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? बाईलिंगुअल। मैं क्या लिखा यहाँ पर? ए मैन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। ध्यान करना, एक लैंग्वेज बोलेगा तो मोनोलिंगुअल हुआ। फिर मैं क्या लिखा हूँ? बाईलिंगुअल, यानी ए मैन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? बाईलिंगुअल। ठीक। अब इसी तरह तीसरा क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? पॉलीग्लॉट। देखो, पॉली मतलब कई होता है, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो और मोनो मतलब कई। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए मैन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस। यानी पहला मोनोलिंगुअल मीन्स ए मैन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, जो एक भाषा बोले उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। बाईलिंगुअल मीन्स ए मैन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है उसे बाईलिंगुअल कहते हैं। अब पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब कई, इसका मतलब ए मैन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो दो भाषा से अधिक बोले, 3 बोले, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो पॉलीग्लॉट हो गया, ये व्यक्ति से संबंधित है। फिर क्या है आपका? चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 60। देखो मैं क्या लिखा हूँ? SOT 60। एक 60 हो गया। और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या है? आपका टॉपर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 60 और टॉपर दोनों एक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ए मैन who
ड्रिंक्स, ए मैन हु ड्रिंक्स वाइन या एल्कोहल, ए मैन हु ड्रिंक्स वाइन ए लॉट ऑफ। देखिए मैं यहां पर क्या लिखा, ए मैन हु ड्रिंक्स वाइन ए लॉट ऑफ, वह व्यक्ति जो शराब बहुत ज़्यादा पीता हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि हैवी ड्रिंकर, या आप कह सकते हो हैबिचुअल ड्रिंकर। ए मैन हु ड्रिंक्स वाइन और एल्कोहल ए लॉट ऑफ इन कंपेरिजन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड शॉर्ट अथवा टॉपर। वह व्यक्ति जो शराब बहुत ज़्यादा पीता हो, जिसकी आदत पड़ गई हो शराब पीने में, एल्कोहल पीने में, वाइन पीने में, उसको हम शॉर्ट कहते हैं या टॉपर कहते हैं। ध्यान करना, शॉर्ट का मतलब भी होता है शराब अधिक पीने वाला, और टॉपर मतलब भी होता है शराब अधिक पीने वाला। टॉपर का मतलब होता है टॉपर, वो हमेशा टॉपर में रहता है, यानी हमेशा वो ड्रिंकिंग ज़्यादा करता है। फिर पांचवा क्या है आपका, टीटोटालर। देखो टीटोटालर, टीटोटालर इसका मतलब क्या हुआ, ए मैन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन। क्या लिखा हूं, ए मैन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, ठीक, आर अब्सटेंस फ्रॉम इट। अब ये देखिए, टीटोटालर का मतलब हुआ कि ए मैन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, ए मैन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन आर अथवा अब्स्टेन। यहां मैं क्या लिखा हूं शब्द, ABSTAINS, अब्स्टेन मतलब दूरी बनाना। वह व्यक्ति जो शराब बिल्कुल ना पीता हो, या उससे नफरत करता हो, या उससे दूरी बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, टीटोटालर। टीटोटालर मतलब शराब ना पीने वाला, ठीक। फिर आपका छठवां क्या है, मर्सनरी। मर्सनरी मीन्स क्या होता है, ए मैन हु डज फॉर द सेक ऑफ मनी। अब ये देखिए, मर्सनरी मीन्स होता है ए मैन हु डज फॉर द सेक ऑफ मनी। वह व्यक्ति जो पैसे के लिए सिर्फ काम करता हो, उसको हम मर्सनरी कहते हैं। आप देखेंगे ना, मर्सनरी मीन्स क्या होता है, मर्सनरी की जो हिंदी अगर आप पाओगे लिखा हुआ किताब में, तो इसका मतलब होता है किराए का सैनिक। किराए का सैनिक होता है, या किराए का गुंडा भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है किताब में। तो जाहिर सी बात है, मर्सनरी मीन्स होता है वह व्यक्ति जो सिर्फ प्रोफेशनल होता है और पैसा लेने के बाद ही काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मर्सनरी। ए मैन हु डज फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए काम करे उसे मर्सनरी कहते हैं। फिर आपका सातवां क्या है, सडिस्ट। ए मैन हु गेट्स A man who gets pleasure by hurting others। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, सैडिस्ट। आपको पता है सैड मतलब दुख होता है ना, सैड मतलब दुख। सैड के बाद मैंने क्या लगा दिया, IST। सैडिस्ट का अर्थ होता है ए मैन हु गेट्स प्लीजर बाय हर्टिंग अदर्स। इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करके खुशियां प्राप्त करे, जो दूसरों को परेशान करे, दूसरों से ईर्ष्या करे, दूसरों के पढ़ाई में, दूसरे के डेवलपमेंट में बाधा डाले, उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। यानी परपीड़क होता है शुद्ध हिंदी में, दूसरों को परेशान करके जो खुशी मिले उसे क्या कहते हैं, सैडिस्ट। इसको ध्यान करना। फिर आठवां आपका क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हुआ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ध्यान करना, मैं लिखा हूं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान करना, कहीं पर फी शब्द करके शब्द आ जाए, फी PHI, जैसे लिखा रहता है फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र,
तो फी मतलब क्या होता है? लब करना। सिर्फ फी मतलब अगर ध्यान करना, कहीं पर अगर ये शब्द लिखा हो PHI, तो फी मतलब क्या होता है? फी मतलब होता है लब, लब की फीलिंग। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हो? फी प्लस लैन प्लस थ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ए मैन हु लव्स द पीपल ऑफ सोसाइटी, समाज में रहने वाले लोगों से जो प्रेम करे, उनका सम्मान करे, उनके लिए अच्छा काम करे, उसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मनुष्य प्रेमी, मानव प्रेमी, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसको ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आज लिखा हूँ ये आपका पूछा हुआ है, इसको मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, इसको आपको याद करना है। नौवा क्या है? मिस एंथ्रोपिस्ट, सेम चीजें। मिस मतलब फी मतलब लब, अब मिस करना, किसी से लब करोगे तो उसका अपोजिट क्या होगा? मिस, यानी हेट करना, यानी इसको क्या मैंने लिखा? हेटर। ध्यान करना, हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मनुष्य से नफरत करने वाला। मनुष्य से नफरत करने वाले को हम क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इस चीज को ध्यान करना। क्या लिखा है? मिस एंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य से नफरत करने वालों को क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट। लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है बच्चों, एमेच्योर। स्पेलिंग क्या है? AMATEUR। इसका अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो शौक के लिए कोई काम करे, जो खुशी के लिए कोई काम करता हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्राप्त करने में कोई काम करने में आनंद मिले, उसको क्या कहते हैं? एमेच्योर। अब ये देखिए, एमेच्योर इसका मतलब क्या होगा? ए मैन हु डज फॉर प्लीजर, यानी जिसका मतलब ही होता है खुशी के लिए कोई काम करना, सिर्फ और सिर्फ वो एंजॉय के लिए काम करता है। ए मैन हु डज फॉर प्लीजर, उसे क्या कहते हैं? एमेच्योर कहते हैं। तो जैसा कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, विभिन्न एग्जाम पूछा हुआ है, इसका मैंने आज डिस्कस किया, और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। AN का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मैं आज आप सबको आर्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पर्पज़ है सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछता है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, AN का प्रयोग। यूज ऑफ ए एंड किसका प्रयोग है? यूज ऑफ ए एंड ए और एंड का प्रयोग मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि ए का प्रयोग कहां करते हैं? ए जो आपका आर्टिकल से, AN क्या है आपका? इंडेफिनिट आर्टिकल से। ए हमेशा किसी सिंगुलर नाउन के पहले आता है। तो जैसे मैं क्या लिखा, ए इज यूज्ड विथ a क्या मैं लिखा हूं? A इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन। ए का प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर नाउन पहले करते हैं। जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु की चर्चा की जाए, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस क्या लिखा, राम हैज अ बुक, फिर मैं लिखा आई हैव ए पेन, ही हैज बॉट
ए कार टुडे। जैसा मैं आपको ए का प्रयोग पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दीजिए, ए इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन पहले करते हैं, अर्थात किसी सेंटेंस में जब किसी वस्तु की संख्या एक हो, सिंगल वस्तु आई हो, सिंगुलर हो, अकेला हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करते हैं। जब उसकी गणना बतानी हो, उसको संख्या में गिनना हो, जैसे मैं क्या लिखा, राम हैज बुक, राम हैज ए बुक, इसका मतलब राम के पास एक किताब है, अर्थात यहाँ एक क्या है आपका, ए यहाँ पर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और किसके पहले आया है? बुक के पहले आया है, जो यहाँ पर संख्या में क्या है, यहाँ जो संख्या में इसका नंबर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब उसी तरह क्या है आपका, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, यानी नंबर क्या है यहाँ पर कलम की, यानी सिंगुलर है, अर्थात अकेला है, सिंगल है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है आपका, ही हैज बॉट ए कार टुडे, उसने आज एक कार खरीदी। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कार शब्द क्या है? नाउन है, जो यहाँ पर क्या है आपका, कार सिंगुलर आया है, यानी एक वचन है। इसकी संख्या बताने के लिए किसका प्रयोग हम कर रहे हैं? आपका यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान करना, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, जब उसकी संख्या एक हो, उसको एक के अर्थ में गिनना हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह मैं आपको आयन का प्रयोग बताने जा रहा हूं। अब देखिए आयन, अभी ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग भी बताएंगे, अब आयन का प्रयोग मैं ले रहा हूं, तो सारा रूल्स एक एक करके आएगा। अब देखिए मैं लिखा आयन, आयन कम्स बिफोर vowel in the sentence। क्या मैं लिखा हूं कि ए आयन कम्स बिफोर वावेल इन द सेंटेंस, यानी जो आयन है किसके पहले आता है? आयन वावेल के पहले, आयन सेंटेंस में आए हुए वावेल के पहले आता है। आपको पता है वावेल कितने होते हैं? वावेल 5 हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। तो वावेल पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? वावेल पहले आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस क्या लिया, जैसे मैं लिखा आई सॉ एन एलिफेंट in the forest। I saw an elephant in the forest। फिर he has an umbrella। he has an umbrella। Ram has an inkpot। Ram has an inkpot। He eats an orange। ध्यान करना, जो आपका आयन है, अगर किसी सेंटेंस में आपको वावेल आया हो, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इन 5 में से अगर कोई भी एक अक्षर किसी सेंटेंस में किसी शब्द के पहले आया है, हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आई सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में एक हाथी देखा। इस सेंटेंस में एलिफेंट के पहले क्या आपका आया है? एलिफेंट पहले यहाँ पर ई करके शब्द आया है, जो क्या है आपका वावेल की ध्वनि। He has an umbrella, उसके पास एक छाता है। अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या है? यू है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, एन वावेल आएगा। फिर लिखा हूं राम हैज एन इनकपॉट। अब यहां पर क्या है? आई शब्द आया है, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। राम के पास एक दवात है।
ही ईट्स एन ऑरेंज, वह एक संतरा खाता है। इस सेंटेंस में जो ऑरेंज शब्द है इसके पहले क्या आया है? ओ क्या है आपका? वॉवेल है, इसलिए ओ के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑरेंज के पहले एन। ऑरेंज के पहले एन वॉवेल है, इंकपार्ट के पहले एन वॉवेल है, अम्ब्रेला के पहले यू आया है वॉवेल है, एन आएगा। एलिफेंट पहले क्या है आपका? है ई है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान करना, ये बेसिक रूल्स है जो एग्जाम में पूछता है। अब इसी तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखने जा रहा हूं। ए इज यूज्ड विथ सम वर्ड्स। A is used with some words. A is used with some words. In the sentence. In the sentence. A is used with some words in the sentence. That is exceptional rules of vowel। एक से ध्यान करें, क्या मैं लिखा हूं कि A is used with some words in the sentence that is exceptional rules of vowel, यानी A का प्रयोग सेंटेंस में आए हुए कुछ शब्दों के साथ करते हैं जो that is exceptional rules of vowel, जो वावेल के रूल्स में वो अपवाद हैं। यानी कुछ शब्द, मेरा कहने का मतलब कुछ शब्द आर्टिकल्स में जब हम लोग एन पढ़ते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते बल्कि ए का प्रयोग करते हैं। भले से ही उन शब्दों का पहला अक्षर वावेल क्यों ना हो, लेकिन उनके पहले क्या आएगा? हमेशा ए आएगा, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? देखो क्या लिखा मैं? यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन आइड मैन, वन लेग्ड मैन। इसी तरह आपका है यूनिफॉर्म। अब देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी तरह और ले रहे हैं यूनिटी, यूनिजन। ठीक, इस चीज को ध्यान करना है। क्या है यहां पर आपका? यूनिजन है। और इसी तरह कुछ शब्द और हैं, यूजफुल, और आपका क्या है? यूनिक है। एक चीज ध्यान करना, एलिफेंट के पहले, ऑरेंज के पहले, इंडियन के पहले, इंकपार्ट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको ध्यान करना है कि ए इज यूज्ड विथ सम वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट इज एक्सप्रेशनल रूल्स, यानी कहने का मतलब कि अगर किसी शब्द का पहला अक्षर क्या है? अगर किसी शब्द का पहला अक्षर आपका वावेल है
लेकिन उसकी जो साउंड है वावेल की ध्वनि से ना होकर कॉन्सोनेंट से होती है, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान करना बच्चों, यहां यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर क्या है आपका? यू है, यू है। यूरोपियन का ई है, वन आइड मैन का ओ है, वन लेग्ड मैन का यहां ओ है, यूनिफॉर्म यहां यू है, यूनिटी का यू है, यूनिजन का यू है, यूजफुल का यू है, और यूनिक का क्या है? यू है। यानी कि कहने का मतलब जो मैं यूनिवर्सिटी लिखा, यूरोपियन लिखा, वन लेग्ड मैन लिखा, इन सभी शब्दों की ध्वनि क्या है? हिंदी के अक्षर वा से, देखो इन सभी शब्द का वा, यू, यानी कहने का मतलब कि अगर ये जो शब्द लिखा हूं इनकी ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही? वा से। वा से मतलब आप देख सकते हो वन आइड मैन, देखो वा से स्टार्ट हुआ है। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है। यूरोपियन कहीं पर होगा, यहां पर मैं यूरोपियन लिखा हूं, ये देखो यूरोपियन देख लीजिए, छूट गया है, ये यूरोपियन लिखा हूं यहां पर, देखिए यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है? यूरोपियन। यानी इन सभी शब्दों को पहले यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन आइड मैन, वन लेग्ड मैन, यूनिफॉर्म, यूनिटी, यूनिजन, यूजफुल, यूनिक, इनके पहले कभी भी आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से आ रही है, वा, यू और यो से स्टार्ट हो रहा है, इसी ध्यान करना। अच्छा, इसमें प्रश्न कैसे देगा, गलत कैसे करेगा? मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिखा? आई सा एन यूनिवर्सिटी, आई सा एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आप देख सकते हैं क्या मैं सेंटेंस लिखा हूं? आई सा एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखा। यहां पर यह प्रश्न पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा है, जो कि गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण किससे हो रहा है? यू से, ये इससे। तो इसको सही करेंगे, कैसे सही होगा? इसको करेक्ट करिए, आई सा ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये आप क्या है आपका? ये सेंटेंस आपका सही है। यूनिवर्सिटी के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, इस चीज को ध्यान करना। एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूं इसी में से रिलेटेड। जैसे मैं क्या लिखा? एक प्रश्न आपका पूछा था यूपी टेट में 2016 में। प्रश्न क्या था बच्चों? देखिए, ए यूरोपियन, स्पेलिंग ध्यान देना, ये स्पेलिंग ही पूछता है मिस्टेक में। ए यूरोपियन लेडी, ए यूरोपियन लेडी वांट्स टू सी द ब्यूटीफुल, A European lady wants to see the beautiful scenery of India। इसका मतलब हुआ कि एक यूरोपियन लेडी है जो भारत देश की सुंदरता को देखना चाहती है। ए यूरोपियन लेडी वांट्स टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ इंडिया। एक यूरोपियन लेडी है जो भारत देश की सुंदरता को देखना चाहती है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यूरोपियन में यहाँ ई आया है। आप सोच रहे हैं यहाँ एन लगा दें, यहाँ एन लगा दें, तो यहाँ एन नहीं लगेगा। एन अगर लगेगा तो क्या होगा? सेंटेंस यहाँ पर आपका गलत होगा, क्योंकि यूरोपियन की ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है? यू से। इसलिए यूरोपियन पहले कभी एन नहीं आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ध्यान करना, ए आएगा। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे सही? ए यूरोपियन लेडी वांट्स
सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ इंडिया। ये आपका सेंटेंस क्या है? आपका ये सेंटेंस सही है। यूरोपियन का पहले आइन नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए? आपका ए का प्रयोग करेंगे। तो यूरोपियन है, यूनिफॉर्म है, यूनिटी है, आपका इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, आइन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान करना। अगला रूल मैं बताने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पूछता है। देखिए, क्या मैं लिखा हूं कि आइन इज यूज्ड विथ सम वर्ड्स डेट गिव वावेल साउंड। आइन का प्रयोग कुछ शब्दों को पहले करते हैं जो वावेल की ध्वनि देते हैं। वो कौन कौन शब्द हैं? देखिए, मैं यहां पर लिखा एमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है यहां से क्वेश्चन, ध्यान करना। एमपी, फिर क्या लिखा? एमएलए, फिर इसी तरह आईएस, फिर एक्सरे, आरसीटी, एनडीए। क्या मैं यहां पर लिखा? एनडीए, एलएलबी, एसडीओ, एसएचओ। क्या लिखा मैं यहां पर? एसएचओ, एफआईआर। कहने का मतलब है कुछ शब्द आर्टिकल्स में से होते हैं, कुछ 60 शब्द हैं, संक्षिप्त शब्द हैं, जिनके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। वो शब्द कौन है आपके? एमपी है, एमएलए है, आईएस है, एक्सरे है, आरसीटी है, एनडीए है, एलएलबी है, एसडीओ है, एसएचओ है, एफआईआर है, एसआई है। इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे, ध्यान करना। क्योंकि इन शब्दों की जो ध्वनि है वावेल की ध्वनि से आती है बच्चों। किसके ध्वनि से आती है? वावेल की ध्वनि से आती है। अब आपको पता है वावेल कितने हैं? वावेल 5 हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल हैं। अब ये जो 5 वावेल हैं, इन 5 वावेल में से जो मैं शब्द लिखा हूं, इनकी जो ध्वनि है, साउंड है, इन शब्दों, इन वावेल के अक्षरों से शुरू होते हैं। अब खुद देखिए, एमपी लिखा है ना, शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब करोगे तब ए आएगा, वहां पर कंफ्यूज मत होना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ए लगेगा, लेकिन मैं लिखा क्या हूं? एमपी। अब देखो एमपी किससे स्टार्ट हो रहा है? देखो एमपी, खुद सोचिए, एमपी यानी एमपी, यानी ये देखिए एमपी की ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है? ए से ना, एमपी, एमपी, यहां ए से स्टार्ट हो रही है। अब इसी तरह आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर ए में, कहीं ए में लिखा हूं। अब ये देखिए, कहते नहीं मैं ए में हूं। अब यहां ए में देखो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ए में किससे स्टार्ट हो रहा है? ये देखो, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी वावेल ए से स्टार्ट हो रहा है।
इसलिए इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। FIR देखो, FIR ए आ, FIR ए आ, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सभी शब्दों को पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपका परीक्षा में पूछता है, जो ज्यादा पूछेगा, आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये MA है, इसको याद किए रहना। FIR है, इसको याद कर लेना। SI है और आपका MLA है। इन चारों को आप याद किए रहना, बाकी सब याद कर लेंगे बेहतर है, लेकिन ज़्यादा करके FIR है, MA है, SI है, MLA है, यही करके पूछता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा इसमें आपका, मैं 2 एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो आपका कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा कि माई एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर इज ए SI फ्रॉम लखनऊ। इसका मतलब हुआ कि मेरा बड़ा भाई लखनऊ से क्या है, SI है। सेंटेंस में यहां पर गलत लिखा हूं, माई एल्डर ब्रदर इज SI फ्रॉम लखनऊ। इसी तरह अगर मैं कहूं कि उसने FIR दर्ज कराई, इसका अनुवाद करना है, सब लोग ए लगाएंगे। देखो, अब मैं एक सेंटेंस लिखा, ही लास्ट, FIR दर्ज कराना, ही लास्ट ए FIR, क्या लिखा, ही लास्ट ए FIR बिफोर द पुलिस, उसने पुलिस के सामने क्या की, FIR दर्ज कराई। अब यहां पर देख सकते हो SI के पहले सेम इसी तरह सेंटेंस लिखा रहता है कि माई एल्डर ब्रदर इज ए SI फ्रॉम लखनऊ, मेरा बड़ा भाई लखनऊ से SI है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो SI के पहले यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, जो टोटली रॉन्ग है, इसलिए ए नहीं आएगा, यहाँ पर आयन आएगा। इसको हम सही करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, माई एल्डर ब्रदर इज एन SI फ्रॉम लखनऊ। ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका सही है। इसी तरह ही लास्ट एन FIR बिफोर द पुलिस, उसने पुलिस के सामने FIR दर्ज कराई। यहां पर जो FIR पहले ए नहीं आएगा, यहां पर FIR पहले क्या आएगा, एन आएगा। मैं इंग्लिश से में हूं, इसका अनुवाद क्या होगा, आप कहोगे I am A में विथ इंग्लिश, नहीं, I am एन ए में होगा, ध्यान करना। तो यहां पर FIR पहले क्या होगा, एन का प्रयोग करेंगे। यम्पिक पहले एन आएगा, SI पहले यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह दो रूल्स मैं आपके सामने और रख रहा हूं, सिर्फ 2 रूल्स अभी। आयन कम्स विथ सम vowel sounds, and comes with some vowel sound word। कौन कौन से वर्ड है, जैसे मैं लिखा ऑनेस्ट, ईयर, ऑनरेबल, फिर उसी तरह आवर,
आवर है आपका। अब एक चीज ध्यान करना, मैं क्या लिखा हूं कि आयन का प्रयोग कुछ आयन कम्स विद सम वावल साउंड वर्ड। आयन का प्रयोग कुछ वावल वाले जो ध्वनि देने वाले शब्द हैं उनके पहले करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां मैं ऑनेस्ट लिखा हूं, ईयर है, ऑनरेबल है, आवर है, ऑनोरेरियम है। ध्यान दीजिए, HEIR इसका मतलब क्या होता है? जो मैं यहाँ एक वर्ड लिखा हूँ इसका मतलब उत्तराधिकारी, पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का जो बनता है जायदाद के मालिक, उसको ईयर कहते हैं, HEIR। अब ऑनेस्ट, ईयर, ऑनरेबल, आवर, ऑनरेरियम, इन सभी शब्दों को पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे, ए नहीं। कारण कि ये मैं जो शब्द लिखा हूँ ये भी वावेल की ध्वनि से, इनका जो साउंड है वावेल की ध्वनि से हो रहा है। अब ये देखो क्या लिखा है, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, 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 ओ शब्द आ रहा है यहाँ पर, यानी ओ की ध्वनि निकल रही है यहाँ पर। आवर, वह 1 घंटे में आएगा, आवर। देखो यहाँ किसकी ध्वनि निकल रही है? ए से। अब देखो ईयर, ईयर मतलब उत्तराधिकारी, ईयर, ये किससे स्टार्ट हो रही है? ई से। तो इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनके पहले हम आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे वह 1 घंटे में आएगा, मैं सेंटेंस लिखा, ही विल कम विद इन ए आवर। वह 1 घंटे में आएगा, इसको करेक्ट करना है, he will come within an hour। ये आपका क्या होगा सेंटेंस? ये आपका सेंटेंस सही है और ये आपका सेंटेंस गलत था। आवर पहले किसका प्रयोग करेंगे? आयन प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ईमानदार, जैसे कहा जाए मैं एक ईमानदार लड़का हूं। अब ये देखिए, आई एम ए ऑनेस्ट बॉय, ये क्या है आपका? गलत है। अब देख लीजिए, इसी तरह सेंटेंस लिखा रहता है एग्जाम में, इसको आपको करेक्ट करना रहता है क्या इसमें? ऑनेस्ट पहले आयन नहीं आएगा, सॉरी ऑनेस्ट पहले ए नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। कि आई एम ऑनेस्ट बॉय, ये गलत है, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय होना चाहिए। जैसा कि आज ये टॉपिक आज जो है ए एन का यहाँ पर आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा, कल इसकी चर्चा हम करेंगे। और वीडियो अगर ये पसंद आया, पढ़ाने के जो कंटेंट अगर बेस्ट लगा, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको जो भी आप सलाह दें, आप एडवाइस दे सकते हैं। आपका वार्मिंग वेलकम है और आपका एक्सेलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग फिर से यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।